हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 11th एनसीईआरटी बच्चों एग्जाम्पलर सीरीज़ के। अच्छे सवाल हैं और कंसेप्चुअल हैं, तो सिंसियरली एक एक क्वेश्चन को आप देखिए और डिस्कस करते हैं सारे ऑप्शंस पे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। In some animal groups, the body is found divided into compartments with at least some organs or organ repeated. This characteristic feature is named. आप जानते हैं अर्थवॉर्म के अंदर, जो कि एनेलिडा का मेंबर है बच्चों, आर्थ्रोपोडा जिसका मेंबर कॉकरोच है, और कॉर्डेटा, तीनों के अंदर ये नज़र आता है। और जैसे रिब्स जो है ह्यूमन में रिपीटेड हैं, सेगमेंट्स नज़र आते हैं आपको अर्थवॉर्म के अंदर, तो इसी तरीके से बेटा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीन फाइलम के अंदर ये पैटर्न नज़र आता है और इस पैटर्न को सेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन इस फेनोमेना या फीचर को ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं बच्चों। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेगमेंटेशन, ये पैटर्न है। मेटामेरिज्म, दिस इज़ द फेनोमेना, फीचर या फिर ट्रू सेगमेंटेशन, ये दिखता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। तो बी इज़ द राइट आंसर। सी है मेटाजेनेसिस, ये बिल्कुल नहीं, मेटाजेनेसिस नहीं होगी। और डी पार्ट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? लार्वा से एडल्ट में जाना, मेटामॉर्फोसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है बच्चों? पॉलिप से एसेक्सुअली मेडुसा में जाना और मेडुसा से सेक्सुअली पॉलिप में आना, जैसा सिलिंट्रेटा के ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। एक होता है मेटास्टेसिस, इट इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, मेटामेरिज्म अलग बात, मेटाजेनेसिस अलग बात, मेटास्टेसिस अलग बात, मेटामॉर्फोसिस अलग बात। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। मतलब नीचे दिए गए चारों सेल में से हर सेल एक काम परफॉर्म करती है स्पेसिफिकली, केवल एक को छोड़ के, वह एक कौन सी है? तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन है कोएनोसाइट, जिसका नाम है कॉलर सेल, जो कि स्पॉन्जेज या पोरीफेरा में पाई जाती है, जिसका काम है स्पॉन्जियोसील एंड कैनाल को लाइंड करना। ओके, एक काम परफॉर्म करेगी। बी है इंटरस्टिशियल सेल। बच्चों इंटरस्टिशियल सेल सिलिंट्रेटा के अंदर, हाइड्रा में कह लीजिए, टोटीपोटेंट सेल होती है। और टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। तो ये सब कुछ बना सकती है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। और गैस्ट्रोडर्मल सेल, ये इनर लाइनिंग ऑफ दिस सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाया जाता है, जो सेंस करने के काम में आता है सिलिंट्रेटा में बच्चों। तो इसका एक स्पेसिफिक काम है। निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिसे बोलते हैं, ये भी सिलिंट्रेटा के अंदर पाया जाता है। स्पेसिफिक फीचर है जो डिफेंस, एंकरेज और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में काम आता है बच्चों। अब आप बताओ, एक सवाल और पूछा जाता है कि इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट है सिलिंट्रेटा में, बताइए इसके सिमिलर सेल पोरीफेरा में कौन है जो वहाँ टोटीपोटेंसी शो करती थी? याद रखिएगा, नोट कर लीजिए बच्चों, आर्कियोसाइट्स जो हैं वो पोरीफेरा के अंदर टोटीपोटेंट सेल हैं और इंटरस्टिशियल सेल सिलिंट्रेटा के अंदर टोटीपोटेंट सेल हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बी पार्ट, इंटरस्टिशियल सेल एक फंक्शन नहीं बल्कि बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेज के अंदर, 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के अंदर, और क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड।
तो अब आप छांट लीजिए, क्या 4 चैम्बर्ड किस में होगा? क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। पहला क्यों गलत है? क्योंकि एम्फीबिया में कभी भी और रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड नहीं होता। और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि लिजार्ड्स के अंदर और टर्टल्स के अंदर, रेप्टाइल्स हैं इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड नहीं होता। डी पार्ट क्यों गलत है? क्योंकि लिजार्ड्स रेप्टाइल्स हैं और इनमें कभी भी 4 चैम्बर्ड नहीं होता। तो बी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा सवाल है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन? मतलब ये पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसकी होती है। तो आप जनरली एक लाइन याद रखिए कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर होती है। अगर आप एम्फीबिया की बात करें बच्चों, तो उनमें जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड स्किन में पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं बच्चों, आप बात कर सकते हैं किसी भी मैमल की, तो मैमल के अंदर सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है बच्चों। और मैमल्स में सीबेसियस ग्लैंड जो है वो पाए जाने की वजह से इनकी स्किन वो ग्लैंडुलर होती है। तो याद रखें, जो रेप्टाइल्स है वो नॉन ग्लैंडुलर स्किन रखता है, और जो एम्फीबिया और मैमल है वो ग्लैंडुलर स्किन रखता है। तो आप देखें स्नेक एंड फ्रॉग, तो आप देखें फ्रॉग के अंदर तो क्या होगी? ग्लैंडुलर स्किन। तो गलत हो गया ये। चैमेलियन एंड टर्टल दोनों रेप्टाइल हैं, और इट इज़ द राइट आंसर बी पार्ट। फ्रॉग एंड पिजन, फ्रॉग के अंदर मॉइस्ट है, म्यूकस ग्लैंड है। और क्रोकोडाइल एंड टाइगर, टाइगर मैमल है आप जानते हैं, और उसमें सीबेसियस ग्लैंड होगी। तो ओनली रेप्टाइल्स जिसमें होंगे वही ऑप्शन सही जाएगा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। मतलब बर्ड और मैमल में नीचे दिए गए ऑप्शन में से दोनों में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? पिगमेंटेड स्किन, ये बर्ड्स में नहीं होती, मैमल्स में होती है। गलत हो गया। एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन, मतलब क्रॉप और गिजार्ड, ये बर्ड्स में होता है, मैमल्स में नहीं होता। विविपैरिटी मतलब बच्चे देना, बर्ड्स में नहीं होता, क्योंकि बर्ड्स जो है वो अंडे देती हैं, जबकि मैमल्स में विविपैरिटी होती है। एक्सेप्शन एक है, प्लेटिपस पूछा जाता है, जो ओविपेरस है, अंडे देता है। और वार्म ब्लडेड नेचर मतलब होम्योथर्मल, तो ये बच्चों बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स में भी होता है। डी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू ए सिंगल टैक्सोनोमिक ग्रुप? मतलब जो सिंगल टैक्सोनोमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। चलिए, पहला ऑप्शन कटल फिश, मोलस्का से है, सीपिया बोलते हैं। जेली फिश सिलिंट्रेटा है, ऑरेलिया बोलते हैं। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से है बच्चों, लेपिस्मा बोलते हैं। और डॉग फिश कॉन्ड्रिक्थाइस से है, स्कॉलियोडॉन बोलते हैं। स्टार फिश एस्टेरियास बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा से है। तो आपने देखा इसमें बहुत सारे टैक्सोनोमिक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बैट। बैट बोले तो फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स किसे बोलेंगे? टेरोपस जो मैमल है। पिजन कोलंबा, एप्स बर्ड्स है। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा है। तो इसमें भी बहुत सारे टैक्सोनोमिक ग्रुप के हैं। और सी ऑप्शन देखते हैं बच्चों, मंकी, मंकी मैमल है। चिंपैंजी मैमल है। मैन मैमल है। तो आप बताएं, मंकी मकाका, चिंपैंजी जानते ही हैं, होमोसेपियंस मैन। तो ये सब क्लास ममेलिया एक ही टैक्सोनोमिक ग्रुप के हैं। सी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। डी क्यों गलत है? सिल्क वर्म, यहाँ पर बॉम्बिक्स आर्थ्रोपोडा, टेप वर्म टीनिया प्लेटीहेलमिन्थीस, अर्थवर्म फेरेटिमा और एनेलिडा। तो यहाँ पर भी कई सारे टैक्सोनोमिक ग्रुप हैं। 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
पहला स्टेटमेंट है बच्चों, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन ओबेलिया। ओबेलिया पहली चीज तो सिलिंड्रेटा है, तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो एक्टो एंडोडर्म होगी। अब उसके बीच में लूजली जेली लाइक नॉन लिविंग सबस्टांस इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो जो प्रेजेंट होता है उसे मीजोग्लिया कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक टर्म इसी से रिलेटेड होती है बच्चों, मेसेनकाइम, जो अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म को बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म इज कॉल्ड मेसेनकाइम, और जो लूजली जेली लाइक नॉन लिविंग सबस्टांस एक्टो एंडो के बीच में होता है वो मीजोग्लिया। बी पार्ट है, तो ये मीजोग्लिया वाली बात, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियास, तो आप जानते हैं एस्टेरियास स्टारफिश जो कि इकाइनोडर्मेटा में आती है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट रेडियल सिमेट्री रखता है, और कुछ नहीं बोलता है तो हम एडल्ट मानेंगे, तो उसमें रेडियल होगी, और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो सी ये भी सही है, जबकि गलत पूछा है। सी ऑप्शन देखिए, फैसियोला लीवर फ्लूक इज ए स्यूडोसीलोमेट एनिमल, जबकि फैसियोला लीवर फ्लूक तो प्लेटीहेल्मिन्थीस है और ये तो एसीलोमेट है, और यहाँ पर स्यूडोसीलोमेट तो एस्केहेल्मिन्थीस होता है। तो इसलिए यही वो ऑप्शन है जो गलत है, इनकरेक्ट है। तो 7वें सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा वो सी पार्ट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं है। डी पार्ट क्या है, टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बिल्कुल सही। टीनिया क्या है, टेप वर्म, वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस फ्लैट वर्म, और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों। तो 7th का सी पार्ट इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से गलत आपको छांटना है। इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स, कॉकरोचेज मतलब इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा, एंड प्रॉन्स मतलब क्रस्टेशियंस एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो इंसेक्टा या कॉकरोचेज में तो हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन प्रॉन्स में या क्रस्टेशियंस में एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड होती है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड होती है। तो ये ऑप्शन ए जो है यही गलत है, इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर 8th का ए पार्ट होगा। बट बी क्या बोल रहा है, इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाई कॉम्ब प्लेट। हाँ, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, सही है। सी क्या है, इन फैसियोला लीवर फ्लूक फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर सोलैनोसाइट्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बात है ये। और यहाँ तक कि ये भी एक बात मैं आपको बताऊं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलैनोसाइट एंड फ्लेम सेल्स, it is the excretory organs in platyhelminthes, some annelids, rotifers and a chordate या protochordate cephalochordata। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। डी पार्ट देखिए बच्चों, इन अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब मोनोसियस, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल। तो अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट्स, सही बात है। एंड एट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एमंग देम, फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ बिल्कुल, हर ऑर्गेनिज्म क्रॉस को प्रमोट करता है ताकि वेरिएशन अच्छे से अच्छा आ सके, एडाप्टेशन आ सके। तो 8th क्वेश्चन का ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं, इनकरेक्ट पूछा है। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस, मतलब ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले, एग प्रोड्यूसिंग। ए ऑप्शन है प्लेटिपस। प्लेटिपस ऑर्निथोराइनकस ए मैमल है और एक्सेप्शनली ये ओवीपेरस होता है, ये नीट में पूछा गया बच्चों। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, टेरोपस, एलिफेंट, एलिफस, व्हेल, बैलेनोप्टेरा, ये तीनों के तीनों मैमल हैं और साथ में विविपेरस बच्चे देने वाले हैं। इनमें से कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो याद रखिएगा 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए पार्ट प्लेटिपस। 10th क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक, कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है? कोबरा जबरदस्त पॉइजनस है, वाइपर पॉइजनस है, और पाइथन, पाइथन जो है वो अजगर को बोलते हैं और वो बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, वो कोई जहर नहीं रखता है, ना न्यूरोटॉक्सिक हीमोटॉक्सिक कुछ भी नहीं बच्चों। वो एग्जैक्टली जो उसका प्रे होता है, जो उसका शिकार होता है, उसको वो निगल जाता है, उसको वो निगल जाता है। तो ये जो है अजगर या पाइथन जो है वो नॉन पॉइजनस होता है स्नेक, जबकि कोबरा, वाइपर और करैज जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। 11th क्वेश्चन बच्चों, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो सबसे आसान सवाल ये होते हैं, आइए मैच कराते हैं। ऑर्गन लेबल किस में पाया जाएगा? फैसियोला में, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का है, लीवर फ्लू। सेलुलर एग्रीगेट लेबल पोरीफेरा में, स्पंजेज में पाया जाएगा, स्पॉन्जिला। टिश्यू लेबल ओबेलिया सिलेंट्रेटा में पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेबल फेरेटिमा अर्थवॉर्म के अंदर पाया जाएगा, एनेलिडा। तो फर्स्ट का जो डी पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, थर्ड का बी पार्ट एंड फोर्थ का सी पार्ट, तो ये मैच करा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 12 नंबर सवाल बच्चों, बॉडी कैविटी इज़ द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी है वो बॉडी कैविटी है, और इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मीजोडर्म से लाइंड वो बॉडी कैविटी नहीं होती, तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड। तो क्या कहेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सीलोमेट, हीमोसीलोमेट। तो पहला एसीलोमेट, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मतलब मीजोडर्म है ही नहीं, मतलब एसीलोमेट है, सीलोम की तो बात ही नहीं करनी, मीजोडर्म है ही नहीं। जबकि स्यूडोसीलोमेट तब बोला जाएगा जब स्कैटर्ड मीजोडर्मल पैचेस प्रेजेंट होंगे बीच बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में, जबकि ऐसा नहीं है। सीलोमेट जब बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म होगी, और हीमोसीलोमेट ब्लड फिल्ड सीलोम को बोलते हैं, जो कॉकरोचेज में पाए जाते हैं। तो 12th क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर, ए सीलोमेट। 13 क्वेश्चन फिर मैच द कॉलम है बच्चों, बहुत आसान। पोरीफेरा कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो जो रिस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और फूड गैदरिंग में मदद करता है। सेकंड है एस्केहेल्मिन्थेस, जो कि मस्कुलर फेरिंग्स से आप मैच कर सकते हैं, और एनेलिडा मेटामियर से मैच कर सकते हैं। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, इकाइनोडर्मेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम से। तो आप मैचिंग ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ, डी का फोर्थ, ई का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।